बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ दोम के बारे में बयान करेंगे, जो 96 बरस की उम्र में वफ़ात पा गई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ 6 फरवरी 1952 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक बरतानिया की मलका रहीं। बरतानिया के शाही ख़ानदान की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। 21 अप्रैल 1926 को ब्रोटन स्ट्रीट, लंदन, बरतानिया में पैदा होने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम का पूरा नाम एलिज़ाबेथ फिलिप मेरी विंडसर था। इन्हें एलिज़ाबेथ दोम इसलिए कहा जाता है कि 16वीं सदी में एलिज़ाबेथ नाम की एक और खतून बरतानिया की मलका थी। ये मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर का दौर था। एलिज़ाबेथ दोम इस वक्त 25 बरस की थीं जब इनके वालिद फरवरी 1952 में इंतकाल कर गए। वो 7 आज़ाद दौज़ मुश्तरका के ममालिक की मलका बनी। इन ममालिक में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। मलका एलिज़ाबेथ दोम आइनी तौर पर जब मलका बनी तो इनके दौर में बरतानिया में कई सियासी तब्दीलियाँ आईं। जैसे शुमाली आयरलैंड में मामलात खासे ख़राब रहे। बरतानिया में इख्तियारात का निचली सतह पर मुंतकिल होना, जनूबी अफ्रीका का नौ आबादी असैयद से आज़ाद होना और बरतानिया का यूरोपी बरादरी से अलहाक और यूरोपी यूनियन से अलग होना शामिल है। इनके दौर में कई इलाके आज़ाद हुए। इनके बहुत से तारीखी दौरों में 1986 में होने वाला इनका चीन का दौरा था। फिर 1994 में उन्होंने रूस का दौरा किया। 2011 में उन्होंने आयरलैंड का दौरा किया। 1953 में जब मलका एलिज़ाबेथ दोम की तख्त नशीनी हुई और फिर इनके बाद इनकी तख्त नशीनी की सिल्वर गोल्डन जुबली मनाई गई। कई बार इन्हें अवाम के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह इनके बच्चों की नाकाम शादियाँ थीं। इनकी बहू लेडी डियाना की बेवक्त मौत ने भी इन्हें बहुत सदमा पहुँचाया। उन्होंने डियाना को एक गैर मामूली इंसानी करार दिया था। इन सब के बावजूद कि बरतानिया की बादशाही के सिलसिला में इन्हें अवाम की हमायत हासिल रही। इसके अलावा इनकी ज़ाती मकबूलियत भी मुतासर नहीं हुई। इनके दादा इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। एलिज़ाबेथ दोम अपने दादा को प्यार से इंग्लैंड का ग्रैंड पापा कहती थी। मलका एलिज़ाबेथ दोम के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में बहुत समझदार और खुश अखलाक थी। एलिज़ाबेथ दोम के बारे में ये तवक्को नहीं की जाती थी कि वो मलका बनेगी, क्योंकि बादशाह एडवर्ड अभी जवान था और ये इम्कान था कि वो शादी करेगा और फिर वो बच्चों का बाप भी बनेगा। एलिज़ाबेथ दोम की इकलौती बहन मार्गरेट 1930 में पैदा हुई। दोनों शहजादियों ने घर में ही तालीम हासिल की और इनमें इनकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ था। घर में इन दोनों बहनों को तारीख़, अदब और मौसीकी की तालीम दी गई। 1950 में छोटी शहजादियों के नाम पर एक किताब शाया की गई। इस किताब में ये बयान किया गया है कि एलिज़ाबेथ दोम को कुत्तों और घोड़ों से बहुत लगाव था। जब एलिज़ाबेथ दोम सिर्फ 2 बरस की थी कि बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने इनकी तहसीन की थी। 1930 में जब एलिज़ाबेथ दोम के दादा का इंतकाल हुआ और इनके चाचा एडवर्ड बादशाह बने तो फिर इसके बाद ये वाज़े हो गया कि तख्त नशीनी के हवाले से अब इनका नंबर दूसरा है, यानी अपने वालिद के बाद एडवर्ड ने दिया, जब इसकी मुजवज़ा शादी ने आइनी बहरान पैदा कर दिया। नतीजा के तौर पर एलिज़ाबेथ दोम के वालिद बादशाह बन गए और इन्हें जॉर्ज VI के नाम से पुकारा जाने लगा। हाँ, इस अमर का तज़किरा ज़रूरी है कि एलिज़ाबेथ दोम ने हेनरी मार्टन से आइनी तारीख़ पढ़ी। इसके अलावा उन्होंने फ़्रांसीसी ज़बान में भी महारत हासिल की। 1939 में एलिज़ाबेथ दोम के वालिदैन ने कनाडा और अमेरिका का दौरा किया। इसके बाद जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया तो एलिज़ाबेथ दोम को साथ नहीं ले जाया गया। इनके वालिदैन समझते थे कि एलिज़ाबेथ भी कमसन है, लेकिन एलिज़ाबेथ दोम को इस बात का बहुत
कल्क हुआ और जब इनके वालिदैन इनको छोड़कर जाते थे तो एलिज़ाबेथ की आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। सितंबर 1939 में बरतानिया दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। लॉर्ड हस्टन ने तजवीज़ पेश की कि एलिज़ाबेथ और मार्गरेट को कनाडा भेज दिया जाए ताकि लंदन में होने वाली बमबारी से इन्हें कोई गजंद न पहुँचे, लेकिन दोनों शहजादियों ने वालदा की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा, बच्चे मेरे बगैर नहीं जाएंगे, मैं बादशाह के बगैर नहीं जाऊंगी और बादशाह नहीं जाएंगे। एलिज़ाबेथ दोम की अपने मुस्तकबिल के शोहर प्रिंस फिलिप ऑफ यूनान से 1934 में मुलाकात हुई और इसके बाद फिर इनकी दूसरी मुलाकात 1937 में हुई। 21 वर्ष की उम्र में शहजादा फिलिप ने इनकी मंगनी का बाकायदा ऐलान कर दिया। तो आज हमने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ के बारे में हिस्ट्री बयान की है, तो मेरे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।